यहाँ एक कहानी प्रस्तुत है जिसमें बहू और जेठ जी के रिश्ते को संवेदनशीलता और सामाजिक दृष्टिकोण से दिखाया गया है। इस कहानी को अध्यायों में विभाजित किया गया है। गांव के प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार में बहू के रूप में सुहानी का आगमन हुआ। वह शिक्षित, समझदार और स्नेही स्वभाव की थी। शादी के बाद उसने परिवार को अपनाने की पूरी कोशिश की। घर में उसका जेठ वीरेंद्र एक गंभीर और अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। वह अपने छोटे भाई अरुण से बहुत स्नेह करता था और सुहानी को भी अपनी जिम्मेदारी मानता था। समय बीतता गया और सुहानी घर गृहस्थी में रम गई। वीरेंद्र, जो हमेशा घर के बड़े होने के नाते अनुशासन में रहता था, धीरे धीरे सुहानी की सरलता और स्नेह से प्रभावित होने लगा। दोनों के बीच एक अजीब सा भावनात्मक संबंध बनने लगा, जिसे न तो वे समझ पा रहे थे और न ही स्वीकार कर पा रहे थे। गांव और परिवार की परंपराओं के अनुसार जेठ और बहू का रिश्ता सम्मानजनक और मर्यादित माना जाता था। वीरेंद्र और सुहानी ने कभी भी अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया, लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति में मन विचलित हो उठता था। वे समझ गए थे कि यह भावना गलत दिशा में जा सकती है, इसलिए उन्होंने खुद को संयमित रखने का निर्णय लिया। सुहानी ने खुद को गृहस्थ जीवन में पूरी तरह समर्पित कर दिया और वीरेंद्र ने भी अपने कर्तव्य को समझते हुए मन को कठोर कर लिया। लेकिन उनके हृदय के भीतर जो भावनाएं थी, वे कभी कभी उन्हें विचलित कर देती थी। दोनों के लिए ये संघर्ष आसान नहीं था, पर उन्होंने अपने रिश्ते को एक मर्यादा में रखा। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे से सम्मानजनक दूरी बना ली। वीरेंद्र ने खुद को अपने कामों में व्यस्त कर लिया और सुहानी अपने परिवार के प्रति समर्पित हो गई। इस तरह उन्होंने समाज और परिवार की मर्यादा को बनाए रखते हुए अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त की। समय के साथ दोनों ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि कुछ भावनाएं जीवन में आईने की तरह होती हैं, जो होती तो हैं, लेकिन उन्हें छुआ नहीं जा सकता। सुहानी और वीरेंद्र ने अपने रिश्ते को एक नई परिभाषा दी, सम्मान और मर्यादा का रिश्ता। उन्होंने अपनी भावनाओं को स्वार्थ से ऊपर रखकर परिवार और समाज की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। ये कहानी न केवल रिश्तों की जटिलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि आत्मसंयम और मर्यादा किसी भी परिस्थिति में इंसान को मजबूती से खड़े रहने में मदद करती हैं। गांव के प्रतिष्ठित चौधरी परिवार में आज खुशी का माहौल था। छोटे बेटे अर्जुन की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। नई बहू राधा जब पहली बार ससुराल आई तो पूरे घर में चहल पहल थी। परिवार का हर सदस्य उसे अपनापन दे रहा था, लेकिन जेठ जी विशाल, जो स्वभाव से गंभीर और शांत थे, कुछ अलग ही तरह से राधा को देख रहे थे, एक अनकही मगर गहरी भावना के साथ। राधा गृहस्थी में रमने लगी, लेकिन विशाल का व्यवहार हमेशा संयमित रहता। वह अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते, मगर जब भी राधा किसी परेशानी में होती तो सबसे पहले वही उसकी मदद के लिए खड़े होते। धीरे धीरे राधा को भी एहसास होने लगा कि जेठ जी के प्रति उसका आकर्षण सामान्य नहीं है। राधा और विशाल दोनों ही रिश्तों की मर्यादा समझते थे। उनके बीच कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, लेकिन नजरों की भाषा बहुत कुछ कहती थी। विशाल खुद को समझाने की कोशिश करते कि यह केवल एक पारिवारिक स्नेह है, लेकिन उनका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन गांव में एक तीज का उत्सव हुआ, जहां बहुएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती थी। राधा भी इस रस्म में शामिल थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार विशाल को ढूंढ रही थी। विशाल ने यह महसूस किया, परंतु समाज और परिवार की मर्यादा ने उन्हें अपने जज्बातों को काबू में रखने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद अर्जुन को शहर में नौकरी मिल गई और वह ससुराल से दूर चला गया। अब राधा और विशाल एक ही घर में थे, लेकिन फिर भी बहुत दूर थे। विशाल ने ठान लिया कि वह अपने मन को समझाएगा और राधा के साथ हर बंधन को मर्यादा के भीतर रखेगा। राधा और विशाल दोनों ही अपने दिल की सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। उनके प्यार ने कभी मर्यादा की सीमा नहीं लांघी, मगर यह एक ऐसा अधूरा प्रेम बन गया जो दोनों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा, एक खामोश मगर गहरा एहसास।